हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सेल्स के अंदर किस तरीके से पेरोल कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी डिटेल्स और उसकी सैलरी वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं। टेबल को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। पेरोल का हिस्सा होता है जो भी एम्प्लॉय किसी लिमिटेड वगैरह कंपनी में काम करते हैं तो उनको कंपनी की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है और किस तरीके के डिडक्शन होते हैं, उन सारे कैलकुलेशन को यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी उसकी वर्किंग डेज के हिसाब से तय की जाती है। जैसे इस बंदे की सैलरी 12,000 रुपया है अगर ये 30 दिन काम पर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग सैलरीज यहाँ पे दी गई हैं। अब ये जो 30 दिन के काम की सैलरी इसे बेसिक सैलरी कहा जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर कंपनीज कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती हैं, जिसमें एक वर्ड आता है DA, दूसरा TA, HRA। और इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? इन वर्ड्स का मतलब होता है डियरनेंस अलाउंस, TA का होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और HRA का होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। ये हिस्सा एज्यूम करके चलते हैं कि इसका 12,000 रुपया है, तो 12,000 रुपए में 12.5% उसको DA यानी खाने का पैसा, इसको भत्ता बोला जाता है, खाने का पैसा कंपनी पे करेगी। अब वो कितना होगा वो बाद में देखेंगे। इसी तरीके से 18% उसको आने जाने का भाड़ा मिल रहा है और 25% उनकी सैलरी का 25% रहने के लिए जगह का या रेंट देने के लिए पैसा मिलता है। जब हम बेसिक सैलरी से लेकर बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HRA करते हैं तो इन सारों को जोड़कर जो हिस्सा बनता है उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। और यही ग्रॉस सैलरी हमारी जो सैलरी स्लिप आती है उसमें मेंशन किया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी है उस पर कुछ पैसा डिडक्ट भी होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड PF कटता है। इसके अलावा ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कटता है। तो ये सारे कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है और किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है हमारी बेसिक सैलरी का 12%, 12.5% के हिसाब से DA। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो है 12,000 और 12,000 का निकालना है 12.5%। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू जो भी बेसिक सैलरी ली गई है इनटू जितना परसेंट उस पर दिया गया है। एंटर कर देंगे तो 1,500 रुपया हमारा बन रहा है 12.5% के हिसाब से DA। अब यहाँ पे पता करना है TA इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 18% ऑफ TA एंड देन एंटर। तो 2160 रुपया हमारा TA बनता है। अब हमें पता करना है हाउस रेंट, तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 25% HRA। 3,000 रुपया हमारा हाउस रेंट बनता है। अब इन चारों को जोड़कर हमें यहां पे ग्रॉस सैलरी बतानी है। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी से लेकर हाउस रेंट अलाउंस तक का हिस्सा ऐड कर देंगे तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो आ जाएगी। अब अगर हम ऐसे जोड़े तो 3, 2, 5 यानी 5,160 और इसमें 1,500 जोड़ देंगे तो 18,660 रुपया हमारा टोटल हो रहा है। एक बार दोबारा दिखाता हूं, इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12.5% ऑफ DA। इसी तरीके से इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 18% ऑफ TA इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 25% ऑफ HRA, सॉरी इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 25% ऑफ HRA। ओके, ये काउंटिंग में आ जाते हैं, डॉलर नहीं चाहिए। अब हमें यहां पे इसका ग्रॉस सैलरी निकालना, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन बेसिक टू हाउस रेंट अलाउंस तक का जोड़ देंगे 20,900। अब यहां पे क्या करना है हमें, इस चीज को एक काम करते हैं, यहां पे हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। एक और कैलकुलेशन दिखा देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12.5% ऑफ DA इक्वल टू
बेसिक सैलरी इनटू 18% ऑफ TA इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 25% ऑफ HRA. Okay, and now add basic to HRA. एंटर. अब हमें यहां पे कुछ डिडक्शन भी निकालना है. ये सारे अलाउंस थे, हमें मिल चुके हैं, तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी बन गई है. अब इस ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी होने वाला है. तो ग्रॉस सैलरी का 6.5% PF डिडक्ट होगा और 4.5 हमारा ESI डिडक्ट होगा. सो हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट. इक्वल टू ग्रॉस सैलरी into 6.5% of PF equal to gross salary into 6.5 of PF. Okay, now 4.5 हमारा ESI है, तो equal to gross salary into 4.5 of ESI equal to gross salary into 4.5 of ESI. Okay, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा. अब यहां पे टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है वो बताना है. मतलब दो डिडक्शन हमारे पास है, एक है PF का और एक है SIE का. यहां पे देखिए दो डिडक्शन है, तो दोनों को यहां पे हमें ऐड करके ले लेना है. तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्रोविडेंट फंड और ESI को जोड़ देंगे. ओके, नाउ अब हमें पता करना है कि हमारा नेट सैलरी कितना होगा. इतना पैसा तो हमारी ग्रॉस सैलरी से निकलने वाला है. ये पैसा और ये पैसा दोनों मिलाकर ये पैसा हो रहा है, एक बार और देख लीजिए. इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन PF एंड ESI को ऐड कर देंगे तो हमारा डिडक्शन अमाउंट मिल जाएगा. अब हमारी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे है और उस ग्रॉस सैलरी से ये डिडक्टेड अमाउंट है. ये डिडक्ट होने के बाद जो बचेगा वो नेट सैलरी होगा. सो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन एंटर इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन जो हमारा हो रहा है. अब जो बच रहा है ये हमारा नेट सैलरी है. इट मींस बेसिक सैलरी इसमें ऐड है प्लस DA TA HRA और इसमें से जो डिडक्शन हुआ वो PF और ESI का डिडक्शन हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेबल है. अब हम इसे तेजी से कर देते हैं, थोड़ा जल्दी से. तो मैं पूरा एक साथ में सेलेक्ट करता हूं. इक्वल टू यहां पे आता हूं, इनटू कर देता हूं 12.5% और कंट्रोल के साथ एंटर कर दूंगा. सॉरी, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ. इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू डिडक्शन. तो ये जो हिस्सा हमारा है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. इट मींस वी नीड टू फ्रीज द वैल्यू एंड देन एंटर. नाउ ड्रैग इट. ओके, इसी तरीके से यहां पे ही कर सकते हैं. इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 18% ऑफ TA एंड देन F4 कर देंगे इसे सेलेक्ट करके, एंटर एंड देन यू कैन ड्रैग इट. ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 25% ऑफ HRA एंड 25% ऑफ HRA को F4 कर देना है ताकि ये फ्रीज हो जाए और आगे की तरफ मूव ना हो. ठीक है, ग्रॉस सैलरी के लिए आपको मूवमेंट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरीके से आप PF को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए इक्वल टू लगाइए, जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है इनटू करिए जितना आपका परसेंटेज है, और ये जो PF का है हिस्सा इसको आप F4 करके एंटर कर देंगे. इसके बाद आप इसे ड्रैग कर लीजिए. ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आपको वो समझाता हूं. यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी लिया, इनटू मैं 4.5 ले रहा हूं और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप कई हिस्सों पे देखेंगे कि एरर आ रहा होगा. ठीक है ना, तो इस एरर का रीजन क्या है कि इतने सारे एरर आ रहे हैं. इस पे डबल क्लिक करके देखिए तो अभी यहाँ पे नीचे खसक गया है. देखिए यहाँ पे पॉइंटर. बेसिक ग्रॉस सैलरी तो आपकी ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको डिडक्शन लेना था वो डिडक्शन एक सेल नीचे आ गया है. तो इसका सही तरीका है कि आप जहाँ से डिडक्शन का परसेंटेज ले रहे हैं उसे 4 कर देंगे तो वो हिस्सा लॉक हो जाएगा. उसके बाद आप ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. इसमें भी मैं वही कर देता हूं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और ये भी आपका डायरेक्टली ड्रैग किया जा सकता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा हमारा था पेरोल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट, बेसिक सैलरी, DA TA HRA, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, PF ESI और डिडक्शन निकालने के बाद हमारा टोटल निकला है नेट सैलरी. होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू.